लोग काफी बड़ी तादाद में उनकी रैलियों में भी मैंने देखा, इस रोड शो में मैं देख रहा हूं, तो क्या दूसरा दरवाजा कर्नाटक आंध्र प्रदेश हो सकता है क्या? जी देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने लगातार मेहनत की है दक्षिण भारत में अपने गढ़ को मजबूत बनाने के लिए, और कर्नाटक के अलावा बीजेपी का दूसरा सबसे बड़ा कामयाबी का जो स्टेट रहा वो तेलंगाना था। तेलंगाना में भी बीजेपी ने फ्रॉम द स्क्रैच बहुत ही कम वोट शेयर से तेलंगाना में बीजेपी ने हाल ही में जो लोकसभा जो असेंबली चुनाव में प्रदर्शन किया, उससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी मौजूदगी को लेकर बहुत सीरियस है। और इसके अलावा केरल में आपने देखा किस तरह से बीजेपी की एक्सेप्टेंस केरला में बढ़ी हुई है, और केरला में खासकर त्रिशूर जैसे शहर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो होते हैं तो वहां पर 5-6 लाख से ज्यादा सिर्फ महिलाएं पहुंचती है उसका अभिवादन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने विमेंस रिजर्वेशन बिल पारित किया। तो एक एक्सेप्टेंस पूरे दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन की बढ़ती जा रही है। तो बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में कर्नाटका के अलावा तेलंगाना सबसे बड़ी तेलंगाना स्टेट जो है वो सबसे बड़ा स्टेट है, जहां पर बीजेपी ने पूरी मेहनत के साथ यहाँ पर अब पार्टी को एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा कर दिया है कि अब बीजेपी तेलंगाना में अहम विपक्षी पार्टी है। तो इसके अलावा अब बीजेपी के लिए आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का वोट शेयर बहुत कम रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा से आंध्र प्रदेश में हमेशा से स्थानीय पार्टीज जो है उनकी मौजूदगी रही है। यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के बीच हमेशा से दोनों के बीच जिस तरह से तमिलनाडु में एडीएमके और डीएमके रहे, यहाँ पर वाईएसआर और टीडीपी के बीच सत्ता अदल बदल होती रही। तो ऐसे में बीजेपी लगातार एक विकल्प बनकर सामने आ रही है। केरला में भी यही सामने नजर आया, यही देखने को मिला, और आंध्र प्रदेश में भी देखिए जो मास अपील उस वक्त एनटीआर की थी आंध्र प्रदेश में। एनटीआर जो दक्षिण भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार, सबसे बड़े मैचिंग आइडल, और उसके बाद लगातार 1 दशक तक उन्होंने मुख्यमंत्री का पद पर रहे एनटी रामाराव, और आंध्र प्रदेश का इतिहास उन्होंने बनाया है। और अब अविभाजित आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो एनटीआर की जो मास अपील थी, उस अपील को एनटीआर का परिवार आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। यही वजह है कि बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में पुरंदेश्वरी जो केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, उन्हें बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट बनाया। तो जाहिर है बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, हर वो स्ट्रेटेजी अपनाती है जिसके जरिए बीजेपी अपनी मौजूदगी और बीजेपी यहाँ के स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर काम कर सके और एक मजबूत गठबंधन बना सके। तो एक तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं जो एनटीआर के सक्सेसर माने जाते हैं, एनटीआर की लेगेसी के सक्सेसर माने जाते हैं, पॉलिटिकल विरासत के सक्सेसर माने जाते हैं। दूसरी तरफ उनकी बेटी है पुरंदेश्वरी, और ये जो अपील है, इस अपील को भी बीजेपी एनकैश करती है अपने गठबंधन में अलायंस बनाने के लिए। और इसके अलावा पवन कल्याण जैसे सुपरस्टार हैं, और उसके भाई चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी जो पहले कांग्रेस में थे और बाद में उन्होंने अब कांग्रेस, अब वो अपने भाई के साथ हैं, तो वो लगातार अपील करें। चिरंजीवी भी दक्षिण के सबसे बड़े स्टार रह चुके हैं। तो ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। और खास बात यह है पवन कल्याण के साथ जुड़ने का कि यहाँ पर कहते हैं कि वो 3 राजधानी बनाएंगे, कभी विशाखापट्टनम में राजधानी बनाएंगे, कभी कर्नूल में, या फिर कभी विजयवाड़ा में। इस तरह से आंध्र प्रदेश के लोगों को विकास से पीछे रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान आंध्र प्रदेश में जो कैंपेन कर रहे हैं, उनका यही नारा है कि अब आंध्र प्रदेश को डबल इंजन सरकार की जरूरत है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी ने यहाँ की 2 मजबूत स्थानीय नेता हैं जो चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण, इनके साथ अलायंस किया है। और बीजेपी को उम्मीद है कि अब वाईएसआरसीपी के जो अभी प्रधानमंत्री ने कहा जो गुंडागर्दी का राज चल रहा है आंध्र प्रदेश में, उसे खत्म किया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के लोग भी विकल्प चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है लगातार वाईएसआरसीपी के शासन के दौरान किस तरह से यहाँ पर करप्शन के चार्जेस, किस तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है पूरा प्रशासन, और लगातार खुद वाईएसआरसीपी के नेता मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर 30 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं। उन्होंने खुद ये तमाम केसेस अपने एफिडेविट में बताई है। तो जाहिर है आंध्र प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं, और ये बदलाव आज इन सड़कों पर लोग जो जुटे हैं, इस बदलाव की उम्मीद में आए हैं कि आंध्र प्रदेश में कुछ बदलाव होगा और विकास की एक नई लहर आएगी। देखिए, ये तीनों नेता आंध्र प्रदेश में बहुत
मशहूर है चंद्रबाबु नायडू, पवन कल्याण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चंद्रबाबु नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनके रहते हुए भी उन्हें ज्यादा वक्त नहीं मिला आंध्र प्रदेश के विकास को लेकर। लेकिन उसके बाद से जब से वाईएसआरसीपी जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने हैं, आंध्र प्रदेश का विकास कहीं न कहीं रुक गया है। तो और इसके अलावा इतना ही नहीं, केंद्र बीजेपी की जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, इन योजनाओं को आंध्र प्रदेश सरकार लागू भी करने से पीछे रह गई और कई योजनाओं को, जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी, इन योजनाओं को राज्य सरकार ने अपने नाम से यानी अपनी योजनाओं के तौर पर लागू किया। तो इस तरह से लोगों के साथ छल और लोगों को मिसलीड करना, ये तमाम चीजें आंध्र प्रदेश की सरकार की एक आदत सी बन गई है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव आए, यहाँ पर डबल इंजन सरकार हो, राज्य में टीडीपी की सरकार बने और केंद्र में फिर एक बार मोदी का नारा जो बीजेपी ने दिया है, उसके साथ मिलकर आंध्र प्रदेश का विकास दोबारा पटरी पर लाया